सिया को तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि कर्ण ऐसा कैसे बोल सकता है। कर्ण अच्छे से जानता है कि सिया मॉडल बनना चाहती है, पर कर्ण ने सिया की मन की बात की परवाह न करते हुए आगे कहा, इसके बाद में चाहो तो नौकरी छोड़ देना, तब तक मैं अपनी एजेंसी सेटअप कर लूंगा तो तुम मेरे पास आराम से काम कर पाओगी। सिया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं हमेशा से मॉडल बनना चाहती थी। मुझे दादाजी के परफ्यूम बिजनेस में इंटरेस्ट है। वैसे भी मैं इसी माहौल में बड़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मॉडल बनना है। यह कहकर सिया ने गुस्से में फोन काट दिया। थोड़ी देर के बाद कर्ण ने उसे दोबारा फोन किया और मना लिया। दरअसल सिया कर्ण को इतना प्यार करती थी कि वह उससे ज्यादा देर के लिए नाराज रहे ही नहीं पाती थी। इस सब का कारण शायद उसका अतीत ही था कि उस किसी भी रिश्ते को तोड़न में बहुत डर लगता था। दरअसल सिया के पापा ने उसकी माँ से प्यार तो किया, पर उन्हें कभी भी अपना नाम नहीं दे पाए और आखिर में एक दिन जब सिया की माँ नहीं रही, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया, और इसी वजह से वह सिया को सिंघानिया हाउस ले आए थे। इस सब का सिया के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। सिया को जैसे रिश्ते टूटते हुए बर्दाश्त ही नहीं थे, और इसी डर के चलते सिया ने कभी किसी से भी कोई शिकायत की और न ही अपना हक मांगा। और जब उसकी जिंदगी में करण आए तो सिया उसकी होकर रह गई। करण थोड़े ही समय में उसकी जिंदगी बन चुका था और सिया उसके साथ एक प्यार भरी शादीशुदा जिंदगी और एक अच्छा सफल करियर, ये सपने देखने लग गई थी। सिया अपने दादाजी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी उसकी मम्मा और पापा के जाने के बाद अब दादाजी ही उसका एक लौता सहारा थे। पूरे घर में एक वही है जो शायद उसे प्यार करते थे, और एक उन्हीं के डर की वजह से अब तक उसे किसी ने घर से नहीं निकाला। उसकी सौतेली माँ नीलम का वश चलता तो वो कब का सिया को सिंघानिया हाउस से बाहर निकाल चुकी होती। आज की शाम जब दादाजी वापस घर आए तब बहुत गुस्से में थे और उन्होंने सिया को एक फोटो देते हुए कहा, ये फोटो देख लो, मैंने तुम्हारे लिए इस लड़के को चुना है। ओबेरॉय खानदान का इकलौता वारिस है और बिजनेस सर्कल में इसका बहुत बड़ा नाम है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए इससे ज्यादा बेहतर रिश्ता आ सकता है। सिया अपने दादाजी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। उसने फोटो को बस एक नजर देखा और अपने सामने से हटाते हुए कहा, दादाजी, मैं किसी को प्यार करती हूँ। यशवंत सिंघानिया जी, तुम किससे प्यार करती हो? उस फटीचर करण से तो नहीं है, जिसकी कोई औकात नहीं है। तुम मुझे यह बताओ कि कल को उसके साथ शादी करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? और मेरी बच्ची, तुम ये समझने की कोशिश करो, उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे में इंटरेस्ट है। वो भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। मेरे बच्चे, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए तो मैं बार बार समझा रहा हूँ। अगर आज तुम यह घर छोड़ देती हो और मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देता हूँ तो कर्ण तुम्हें इसी वक्त छोड़ देगा। सिया, नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह तो मुझे सच में प्यार करता है। सिया अपने दादाजी की बात समझने को तैयार नहीं थी। दोनों के बीच में काफी लंबी चौड़ी बहस हुई और उसके बाद में आखिर दादाजी ने गुस्से में कह दिया, अगर इतना ही प्यार है तो छोड़ दो घर। अब या तो तुम सिंघानिया खानदान में रहोगी या यह मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम करोगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है, पर यह सोच लेना कि अगर एक बार तुमने मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा तो दोबारा अपने नाम के आगे सिंघानिया नहीं लगाओगी। दादाजी ने जितने गुस्से में ये बात कही ये वही जानते थे, पर सिया में भी खून तो आखिर ही सिंघानिया का ही था, इसलिए सिया ने भी गुस्से में घर छोड़ दिया। वह करण के साथ जाकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए कुछ दिनों तक अपनी एक दोस्त के घर में रही और जिन मॉडलिंग कंपनी से उसे ऑफर आए थे उन्हीं में से एक ड्रीम्स अनलिमिटेड को सिया ने ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप इसी तरह की अच्छी कहानी यहाँ सुन सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।